नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार। संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार भाग 3 का शेष देखते हैं। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 33 हमको बताता है कि देश की सुरक्षा, क्या देश की सुरक्षा के लिए देश की सुरक्षा के लिए संसद देश की सुरक्षा के लिए संसद सेना संसद क्या सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के गुप्तचर के गुप्तचर के मूल अधिकार गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। किसको सीमित कर सकती है? मूल अधिकार को। कैसे? देश की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? देश की सुरक्षा के लिए संसद सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। ये संसद को पावर है, संसद को शक्ति है। अनुच्छेद 34 क्या है? क्या कहता है? क्या दिया गया अनुच्छेद 34 में? भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है। भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है। सेना का कानून लागू हो सकता है। कहीं भी हो सकता है। भारत में सेना का कानून कहीं भी लागू हो सकता है। सेना के न्यायालय को, जो सेना का न्यायालय होता है, उसको क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना का जो न्यायालय है, सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहा जाता है। अनुच्छेद 35 में क्या है? क्या बोलता अनुच्छेद 35? अनुच्छेद 35 में दिया है मूल अधिकार लागू होने की चर्चा। अनुच्छेद 35 में दिया गया है कि मूल अधिकार लागू होने की चर्चा। मूल अधिकार को 7 भागों में बांटा गया है, परंतु वर्तमान में यह केवल 6 भागों में है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया है। जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया है। संपत्ति का जो हमारा पहले मौलिक अधिकार था, उसको हटा करके कानूनी अधिकार में रख दिया है। 31 को हटाकर 300 के क में रख दिया है। जो हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार आर्टिकल 31 में दिया गया था, उसको हटा करके 300 के क में रख दिया है। नोट में देख लो। भारतीयों तथा विदेशियों के लिए क्या है? आर्टिकल 21 का आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 से 28 तक केवल भारतीयों के लिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। अब देख लिए आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार आता है। किसके अंतर्गत आता है?
समानता का अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। किसका अधिकार आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आता है। आर्टिकल 23, 24। आर्टिकल 23, 24 के अंतर्गत बलात्श्रम और शोषण के विरुद्ध अधिकार, बलात्श्रम और शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 23 और 24 के अंतर्गत। आर्टिकल 28 के अंतर्गत 25 आर्टिकल, ये 4 टाइप वाला अधिकार है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये किसके अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता। किसके अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 29, 30। आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। भारतीय संविधान की आत्मा कहा था क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। और हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? आर्टिकल 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है आर्टिकल 32 के अनुसार। ओके फ्रेंड, ओके, आगे कल देखेंगे।